Good morning students. You are watching Riyaz Sir physics class with अध्ययन गुरु। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं फोर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 9th का सिलेबस भी है फोर्स और क्लास 11th का भी सिलेबस है भी फोर्स। और फोर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में अगर हम बातचीत करें तो बहुत टाइप के फोर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं कह दूंगी कि फोर्स अगर हम टाइप्स की बात करें तो अनंत प्रकार के फोर्स होते हैं। लेकिन फिलहाल जो मेजर फोर्सेस हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा जारी करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन समझना चाहेंगे कि फोर्स है क्या। इट इज ए पुश आर पुल। बहुत छोटे ऐसे लेवल पर अगर हम बात करें, बच्चों को जब पढ़ाया जाता है क्लास 6 और 7th में तो क्या बताया जाता है? इट इज ए पुश आर पुल। मतलब ये एक प्रकार का क्या है? धक्का है या खिंचाव है। फोर्स के बारे में क्या कहा जा रहा है? इट इज ए पुश आर पुल। एक प्रकार का कोई धक्का है, मतलब किसी चीज को क्या किया जा रहा है, इसको धक्का दिया जा रहा है या वो चीज क्या हो रही, खींची जा रही है। तो ये फोर्स की डिफिनीशन हो गई। अब हम बात करें कि यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में बातचीत करें तो यूनिट ऑफ फोर्स के तो एक तो हमारी यूनिट होती है न्यूटन, सभी बच्चे जानते हैं। और दूसरी यूनिट क्या होगी? डाइन होगी। तीसरी यूनिट क्या होगी? पाउंडल होगी। तो ये यूनिट्स ज्यादातर यूज की जाती हैं। न्यूटन, डाइन, पाउंडल। एक और यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये भिन्न प्रकार की यूनिट्स अलग अलग जगह पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स के लिए यूज करते हैं। चाहे न्यूटन, डाइन, पाउंडल, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बता दूं कि फोर्स के बारे में, फोर्स को किस अक्षर से लिखा जाता है? एफ अक्षर से लिखा जाता है। याद रखिएगा, फोर्स को किस अक्षर से लिखा जाता है? एफ अक्षर से। और फोर्स किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। क्यों भाई चाहिए? मान लो सपोज हम एक कोई गाड़ी है, इसको हम इधर की तरफ खींचना चाहते हैं, इधर की तरफ, तो इसका मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे। अगर हम इधर ले जाना चाह रहे हैं तो फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में? इधर लगेगा। एम आई राइट? तो जिस तरफ हम इस गाड़ी को ले जाना चाहेंगे, आगे की तरफ इधर ले जाना चाहेंगे, तो हम फोर्स क्या होगा? लेफ्ट साइड लगाएंगे। अगर हमें उधर ले जाना होगा तो हम क्या करेंगे? राइट साइड में फोर्स को लगाएंगे। तो यहां पे आप अच्छे से समझिएगा कि डायरेक्शन का तो रोल बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर मान लो सपोज हमारी जरूरत इधर ले जाने की और मैं इधर लगा दिया
और इधर मान लो कोई नाला है बहुत बड़ा, तो ये गाड़ी तो हमारी क्या नाले में गिर जाएगी। इसलिए फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, और दोनों चीजों की जरूरत है, इसलिए इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला गया, वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया गया। तो ये बात समझ में आ गई कि फोर्स को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और ये कैसी यूनिट, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम बात करें इसके कई यूनिट्स होंगे, न्यूटन होगा, डाइन होगा, पाउंडल होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ढेर सारी इसकी यूनिट होंगी। अगर हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, किसकी, डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, तो बताओ इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो यहां पर जरा देखिएगा, आप लोग समझिएगा डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, एफ एम एल टी की पावर -2 होगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला ये होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न बनता है कि डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी की पावर -2 कैसे हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे, फोर्स का फार्मूला क्या होगा, मास इंटू क्या होगा, एक्सेलरेशन। इसे सारे बच्चे जानते हैं। फोर्स का फार्मूला क्या होगा, मास इंटू क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब यहां पे जा देखिएगा, मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m, और एक्सेलरेशन का क्या होगा, lt की पावर -2। तो बताओ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, mlt की पावर -2। क्लियर हुई बात की नहीं। तो यहां पर जो आपको आज सीखने को मिला, वो पहले आपको ये मिला कि पहले तो डिफिनीशन आपको सीखने को मिली, नंबर 1। नंबर 2 आपको मिला कि फोर्स को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा आपको यह मिला फोर्स किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। चौथा आपको मिला सीखने को कि फोर्स की यूनिट कौन कौन सी होती है, न्यूटन, डाइन, पाउंडल, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी में कभी कभी प्रश्न बन जाता है ये कि न्यूटन किस प्रकार की इकाई है। तो एसआई सिस्टम्स की इकाई याद रखिएगा। डाइन किस प्रकार की है, सीजीएस सिस्टम की इकाई है। और ये किस प्रकार की है, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड की यूनिट है। और ये किस टाइप की इकाई है, एमकेएस सिस्टम्स की यूनिट है। और ये भी किस टाइप की है, सीजीएस सिस्टम्स की यूनिट है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताओ न्यूटन किस टाइप्स की यूनिट है। आंसर क्या होगा, एसआई सिस्टम। डाइन किस प्रकार की यूनिट है, आंसर होगा सीजीएस सिस्टम। पाउंडल किस प्रकार की यूनिट है, फुट पाउंड सेकेंड। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस टाइप की यूनिट है, एमकेएस। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी, तो सीजीएस। और अगर मैं डायमेंशनल फार्मूले की बात करूं तो आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो डायमेंशनल फार्मूला mlt की पावर -2 होगा। और यहां पर देखिए फोर्स का फार्मूला आपने सीखा, मास इंटू क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ये वाली बात कहां से आ जाती, न्यूटन के सेकंड लॉ से आ जाती। क्लियर हुई बात की नहीं। तो आज के टॉपिक में आपने फोर्स से रिलेटेड ये सीख लिया। और एक और बात जो आपके क्लास 11th वाले एग्जाम में पूछी जाती है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये भी क्वेश्चन प्रश्न बनता है। तो आप देखिएगा एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे, एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे, तो ये प्रश्न बनता है। तो आप लिखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5 डाइन। ये होगा रिजल्ट। एक न्यूटन में कितना डाइन होगा, 10 की पावर 5 डाइन होगा। और 1 डाइन में कितना होगा, 10 की पावर -5 न्यूटन होगा। ये होगा।
मतलब जब हम उल्टा करेंगे तो 1 डाइन में कितना निकल के आएगा, 10⁻⁵ न्यूटन आएगा। तो ये फोर्स से कुछ संबंधित कुछ ओवरव्यू था जो मैंने आपको सिखाया, और उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट, सारे फैक्ट्स फोर्स से रिलेटेड आपको समझ में आएंगे। कल के वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के ऊपर चर्चा हम करेंगे। देखिएगा, आज मैं हल्का सा आपको आइडिया दे दूं, 2 टाइप्स के फोर्स आपने पढ़े होंगे, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा क्या पढ़ा होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ा होगा। आप और बेसिकली ब्रॉड लेवल पर 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा आपने पढ़ा होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा पढ़ा होगा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। इसके ऊपर हमारी चर्चा कल की क्लास में रहेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।